Hello students, this is Shweta, your biology teacher. Welcome to this online class of biology. Students, in this lecture we are going to discuss regarding cloning vector. Cloning vector vehicular DNA होता है. Vehicular DNA means कि ये foreign DNA को कैरी करता है, फॉरेन डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाता है. ये डीएनए को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, राइट. तो जो क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर्स प्लाज्मिड भी हो सकते हैं और बैक्टीरियोफेजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है. सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब कि ये खुद से ही अपने आप को रेप्लिकेट करने की ताकत रखते हैं, खुद से ही अपने आप की कॉपी प्रोड्यूस करने की ताकत रखते हैं. मैं आपको समझाती हूँ. जैसे कि ये एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर ये इसका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल होता है. दिस इज़ क्रोमोजोम एंड दिस इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल. और इसके साथ साथ ये अपने आप को रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी भी रखता है. जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ये हाई कॉपी नंबर्स प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा जो प्लाज्मिड्स जो हैं, कुछ प्लाज्मिड्स लो कॉपी नंबर प्रोड्यूस करते हैं और कुछ प्लाज्मिड्स हाई कॉपी नंबर्स प्रोड्यूस करते हैं. साथ साथ ये रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट्स से अलग करते हैं. कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो क्लोनिंग वेक्टर है जिसका नाम PBR322 है, ये क्या चीज़ है, इसको किसने डिस्कवर किया था और इसका नाम PBR322 ही क्यों है. तो स्टूडेंट्स, जो ये PBR322 है, PBR322 फर्स्ट सिंथेटिक वेक्टर है. फर्स्ट सिंथेटिक वेक्टर मतलब कि इसको लैब में डिस्कवर किया गया था. इसको लैब में डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट ने मिलके, जिनके नाम थे बॉलीग्वेर और रोड्रिग्वेज. बॉलीग्वेर, ठीक है, बॉल से स्टार्ट होता है, बॉलीग्वेर और रोड्रिग्वेज, राइट. बॉलीग्वेर और रोड्रिग्वेज दो साइंटिस्ट थे. इन दोनों ने मिलके इसको डिस्कवर किया था लैब में. तो P जो वर्ड है ये इंडिकेट करता है प्लाज्मिड, और BR जो वर्ड है वो अराइज हुआ है बॉलीग्वेर से, और R वर्ड जो अराइज हुआ है वो अराइज हुआ है रोड्रिग्वेज से. और जो ये 322 है, 322 जो ये वर्ड है, जैसे कि क्लास होती है, क्लास में बच्चों के रोल नंबर्स होते हैं, राइट. तो वैसे ही ये 322 इसको लैब में एक नंबर दिया गया है. दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड PBR322. मैं इसको लर्न करने का एक जिंगल भी आप लोगों को बताऊंगी कि इसको कैसे लर्न करते हैं, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो ये क्लोनिंग वेक्टर होता है. इस क्लोनिंग वेक्टर्स की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स होनी ज़रूरी है, कुछ इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होनी ज़रूरी हैं, तभी ये अपना अच्छे से वर्क कर पाएगा. और इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है फॉरेन डीएनए को कैरी करके होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाना. तो इसकी बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं बच्चों. वो 4 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, वो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है, सिलेक्टेबल मार्कर होना ज़रूरी है, क्लोनिंग साइट्स होनी ज़रूरी हैं, और क्लोनिंग साइट्स के साथ साथ क्या होना ज़रूरी है, क्लोनिंग साइट्स के साथ साथ यहाँ पे वेक्टर्स होना ज़रूरी है जो क्लोनिंग जीन्स को एनिमल और प्लांट के अंदर लेके जाएगा, राइट. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टेप वाइज. सबसे पहले क्या है, सबसे पहले स्टेप है ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ से जो डीएनए होता है वो सेपरेट होना शुरू होता है, वो अलग होना शुरू होता है, और अलग होने के बाद फिर क्या होता है, ये अपनी कॉपी प्रोड्यूस करता है, राइट. कॉपी रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए की कॉपी होना, क्योंकि जब डीएनए की कॉपी होगी उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो रही है इस पॉइंट पे. दिस इज़ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ये वो पॉइंट है वेक्टर के अंदर जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है. तो ये वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जितना जो फॉरेन डीएनए जितना इसके पास में इंसर्ट होगा उतनी ही नंबर ऑफ कॉपी प्रोड्यूस होने के ज़्यादा चांसेस होंगे.
उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं वो रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करने का काम करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने का काम करते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से होते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर जो फॉरेन जीन है वो प्रेजेंट होता है, राइट। अब हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? हमको डिज़ायर्ड जीन की ज़रूरत है। तो वो डिज़ायर्ड जीन कहाँ से आएगी? वो डिज़ायर्ड जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म से आएगी और दूसरे ऑर्गेनिज्म से आके वो वेक्टर के अंदर इंसर्ट होगी, राइट। तो वो काम कहाँ पे होता है? वो काम जो ट्रांसफॉर्मेंट्स जो होते हैं उनको रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से जो अलग करते हैं वो करते हैं ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, जैसे एम्पिसिलिन हो गया, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन हो गया, रॉप हो गया। ये चीज़ें क्या करती हैं? अलग करती हैं रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से। ये पता लगाने में हेल्प करती हैं, सीधी सी बात है, कि कौन से जीन के अंदर कहाँ पे कौन से पॉइंट पे तो फॉरेन जीन प्रेजेंट है और कौन से पॉइंट पे फॉरेन जीन प्रेजेंट नहीं है, राइट। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट को रिकॉग्निशन साइट्स भी बोला जाता है। रिकॉग्निशन साइट्स कौन सी साइट्स होती हैं? जैसे कि ये जो जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, दीज ऑल आर व्हाट? दीज ऑल आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये सारे क्या हैं? एंजाइम्स हैं। और इन एंजाइम का काम क्या है? इन एंजाइम का काम है कट करना, राइट, कट करना। और ये किसको कट करेंगे? ये कट करेंगे रिकॉग्निशन साइट्स को, जो इनकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं उनको कट करेंगे। लाइक BAM H1 है वो यहाँ कट करेगा, HIN3 यहाँ कट करेगा, E. coli यहाँ कट करेगा, PVU1 यहाँ कट करेगा, PST1 यहाँ कट करेगा। मीन्स कि हर एक एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट होती है जहाँ पे वो कट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल PST1 है, ये अगर यहाँ कट करेगा तो जो फॉरेन DNA होगा वो भी उसी से PST1 से ही उसको कट किया जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रेचेस प्रोड्यूस हो जाएंगे और उसके बाद इसको फॉरेन DNA को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाएगा। फिर क्या बन जाएगा ये? फिर ये रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाएगा, राइट। तो हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट्स होती है जहाँ पे ये कट प्रोड्यूस करता है। और अगर सिंपल भाषा में बोला जाए, ठीक है, सिंपल भाषा में ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे फॉरेन DNA पेस्ट होता है, इंसर्ट होता है। और जब कोई बाहर की चीज़, कोई फॉरेन DNA यहाँ पे आके इंसर्ट होता है तो जो इसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन मतलब कोई चीज़ आके यहाँ पे इंसर्ट हुई और इंसर्ट होने के बाद जो उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो इनएक्टिवेट हो गई, वो ख़त्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, अगर सपोज अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पे वर्क कर रहा है, इसका वर्क है कलर प्रोड्यूस करना, राइट। तो अगर हमने यहाँ से ये जीन निकाल लिया जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस कर रहा है, इस जीन को अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे दूसरे जीन को पेस्ट कर देंगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन निकाल लिया और दूसरा जीन यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो क्या यहाँ पे कलर प्रोड्यूस होगा कलर प्रोड्यूस? नो, यहाँ पे कलर प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज हमने यहाँ से हटा दिया है, राइट। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो हमारी लास्ट है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब ये है जब फॉरेन DNA इंसर्ट हो रहा है तो जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो इनएक्टिवेट हो गई, उसकी प्रॉपर्टी दूसरी आ जाएगी, दूसरी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हो जाएगी। उसके बाद जो ये फोर्थ पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, ये है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये लास्ट स्टेप होता है जब फॉरेन DNA जो है इंसर्ट हो गया, डिज़ायर्ड DNA इंसर्ट हो गया, उसके बाद का जो सबसे लास्ट स्टेप है वो लास्ट स्टेप ये है कि अब ये वेक्टर जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोनिंग करने का काम करेगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा,
ठीक है, और अपना फंक्शन करेगा। जो इसका पर्पज़ है कि इसको होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाना है, वहाँ पे अपनी मल्टीपल कॉपीज़ प्रोड्यूस करनी है, वहाँ पे वर्क करना है। तो उसके बाद ये लास्ट बिल्कुल स्टेप है, ये अपना वर्क करना शुरू कर देगा। और जो वेक्टर है, वेक्टर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले भी, ये कोई रिट्रोवायरस भी हो सकता है, ये बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, ये प्लाज्मिड भी हो सकता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस भी हो सकता है, ये अभी यहाँ पे न्यू एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इट कैन बी एनीथिंग। अब जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ट्रिक लर्न करनी है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि हमको ये जो वेक्टर है, ये टॉपिक हमको क्लियर नहीं हुआ है, ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। मैं आपको एक जिंगल बता रही हूँ, एक ट्रिक बता रही हूँ, जिससे आप बड़े ईजीली इसको लर्न कर सकते हैं। आप वो ट्रिक लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एक फ्रेंड का नाम है अमर और दूसरे फ्रेंड का नाम है प्रशांत पवार। ओके, दो फ्रेंड्स हैं, कहानी सुनिए आप मेरी। दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड का नाम है अमर और दूसरे का नाम है प्रशांत पवार। ये दोनों फ्रेंड्स 7 बजे उठते हैं, 8 बजे 7 बजे उठते हैं। इनको पढ़ने के लिए जाना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना है। इकोनॉमिक्स ये लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पर वो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ये लोग हिंदी में। हिंदी में इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए जाते हैं। जब ये इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पे अपने टीचर से ये नाम पूछते हैं। टीचर इनको नाम बताता है कि मेरा नाम है ब्राह्मण सलमान, ठीक है। तो जब ये पढ़ते हैं उस टीचर से, तो जो पवार है, पवार कहता है कि मैं तो दूसरी बार भी इस इंस्टीट्यूट में आऊँगा, लेकिन अमर कहता है रस्सी से मर जाऊँगा, लेकिन मैं इस इंस्टीट्यूट में नहीं आऊँगा, मैं इस टीचर से भैया नहीं पढ़ूँगा। मैं कहानी को रिपीट कर देती हूँ। दो फ्रेंड हैं, एक का नाम अमर है, दूसरे का नाम प्रशांत पवार है। दोनों 7 बजे उठते हैं। 7 बजे उठ के इकोनॉमिक्स के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं। वहाँ पे इकोनॉमिक्स हिंदी में ये अटेंड करते हैं। टीचर का नाम ब्राह्मण सलमान है। क्लास अटेंड करने के बाद पवार कहता है कि मैं तो क्लास अटेंड करूँगा दूसरी बार भी, लेकिन अमर कहता है रस्सी से लटक के मर जाऊंगा, रोप से लटक के मर जाऊंगा, लेकिन मैं इसकी क्लास अटेंड नहीं करूंगा। ये जिंगल आप याद कर लीजिएगा। मैं इसको इस वेक्टर से कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था अमर और प्रशांत पवार दो फ्रेंड्स हैं, वो 7 बजे उठते हैं। 7 बजे देखिए यहाँ पे उठ गए। नॉर्मली अगर आप वॉच को देखते हैं तो 7 ऐसे 7 या 8 यहीं पे बजते हैं। तो ये उठे, ओरिजिन हुआ। उसके बाद क्या नाम है? प्रशांत पवार, PSTPVU, प्रशांत पवार। अमर, AMP, इससे मैच कर रहा है। अमर है, प्रशांत पवार हैं, दो फ्रेंड्स हैं। इनको इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करनी है। इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करनी है, जो कि क्लास हिंदी में है। ओके, वहाँ पे जब ये पहुँचते हैं, टीचर से नाम पूछते हैं। टीचर का नाम ब्राह्मण सलमान है। ब्राह्मण सलमान की क्लास अटेंड करने के बाद पवार कहता है PVU, पवार कहता है कि मैं दूसरी बार भी यहाँ पे आऊँगा, लेकिन अमर कहता है मैं नहीं आऊँगा, मैं तो रस्सी से लटक के मर जाऊँगा, तू ही आना इस क्लास में। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, आपको ये जिंगल समझ में आया होगा। अब आपको ये टॉपिक क्लियर लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। आई विल क्लियर योर डाउट एंड इफ़ यू गॉट क्लियरिफिकेशन, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल।